ओके। सो कुछ दिन पहले ऐसे ही हमारे इमरजेंसी में पेशेंट आया हुआ था, और वो पेशेंट का मतलब कि हम लोग ने ये चेक किया हुआ था, मतलब कि ब्लड कल्चर कराया था। वो पेशेंट के ब्लड कल्चर में से इतनी सारी एंटीबायोटिक है, केवल उसके लिए एक एंटीबायोटिक ससेप्टेबल थी, जो है कि कोलिस्टीन। और वो कोलिस्टीन जो है इतनी महंगी आती है, 10,000 रुपए का उसका एक इंटरनेशनल यूनिट डोज आता है। तो इतनी महंगी महंगी दवाइयों का यूज होता है कि व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। क्लियर है? सो वी शुड नॉट यूज। हाँ क्या हुआ? सर, ये कोलेस्ट्रम वो मदर के मिल्क में रहता अरे है, वही क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो कोलेस्ट्रम है, मैं कोलिस्टीन की बात कर रहा हूँ। कोलिस्टीन। ओके। कोलिस्टीन इज एंटीबायोटिक। सर सर आपने बताया था कि पैरासीटामोल खाने से आदमी कोमा में भी जा सकता है, तो ओवरडोज की वजह से या फिर किसी और रीजन से? देखो यार, कैसा होता है मालूम है क्या, कि मेडिकल फील्ड में एक प्रॉब्लम और होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप कौन सा मेडिसिन किसको दोगे, क्या रिएक्शन होगा, वी डोंट नो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जीपी थी, एक जीपी था, मतलब जनरल प्रैक्टिशनर था, ठीक है। वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास एक बंदा गया, पेशेंट गया। वो पेशेंट ने क्या बोला कि भाई साहब, डॉक्टर साहब, मैं मेरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया था, मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने एक इंजेक्शन लिखा है जिसका नाम पेनिसिलिन है। क्या है? जिसका नाम पेनिसिलिन। पेनिसिलिन है। ये पेनिसिलिन आपका इंजेक्शन आप मुझको दे दीजिए, अभी मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकता हूँ। तो आइए, अपने जनरल प्रैक्टिशनर भी मस्त लाल डायरी वाले जनरल प्रैक्टिशनर थे। लाल डायरी वाले जनरल प्रैक्टिशनर मतलब कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बस लिखते जाते हैं, हाँ इसका यूज यहाँ पे करने का, इसका यूज यहाँ पे करने का। ही डजंट बॉदर अबाउट दी एक्शन फैक्शन, कुछ नहीं पता रहता है, बस लिखे जाते हैं लाल डायरी में, ठीक है। तो ये भाई साहब ने बोला कि चलो भाई, कार्डियोलॉजिस्ट ने लिखा है तो ठीक ठाक दवाई होगी, तो मैं ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन ये भाई साहब को चौंक देता हूँ, ठीक है। तो ये भाई साहब ने क्या किया, पेनिसिलिन जो है आईवी दे दिया। कैसे दिया? आईवी दिया। कैसा दिया? आईवी। आईवी आईवी दे मतलब? दिया। आईवी मतलब इंट्रावेनस। तो उसने इंट्रावेनस वो पेशेंट को पेनिसिलिन दे दिया। आफ्टर 5 मिनट्स पेशेंट बिकम ब्रेथलेसनेस। पेशेंट बिकम ब्रेथलेस आफ्टर 5 मिनट्स। देन वो जीपी की तो फट गई, अगर ये पेशेंट गया तो मेरी बैंड बजी, ठीक है। तो वो जनरल प्रैक्टिशनर मतलब वो डॉक्टर ने वो पेशेंट को फटाक से उठाया, अपनी गाड़ी में भरा, एंड ही वाज ऑन द वे ऑफ वकाड़ हॉस्पिटल। जैसे ही वकाड़ के इमरजेंसी में वो पहुंचा, वकाड़ के इमरजेंसी में आने तक वो पेशेंट क्या हो चुका था, डेड हो चुका था। पेशेंट डेड। पेशेंट का एज कितना था? 28 ईयर। कितना था? 28 ईयर। अब ये क्यों मरा मुझको पता था, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन जब ये पेशेंट ये जीपी के पास गया था तब तक तो वो अच्छा था। तो फैमिली वाले किसको सोचेंगे, किसने मारा उसके पेशेंट को? जीपी। वो जीपी जीपी वाले ने। ने मारा, जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर ने मारा। और वो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर जा करके हॉस्पिटल, हमारे इमरजेंसी में ही हम लोग ने उसको बिठा के रखा था, लेकिन वो बहुत ही चालाक बना था, जा करके पेशेंट के रिलेटिव से काउंसलिंग करने गया। उसके रिलेटिव ने उस डॉक्टर को इतना धोया, इतना धोया, क्या बोलूं मैं आपको। फिर बाद में वो डॉक्टर को हम लोग ने अंदर लिया इमरजेंसी में, उसको बोला भाई तू चुपचाप अंदर बैठ, बाहर मत जा, नहीं तो लात खाएगा, ठीक है। तो बंदा चुपचाप उसको हम लोग ने अंदर बिठा करके रखा था। फिर बाद में हम लोग ने बोला वो डेड हो गया। एक्चुअली वो बंदे ने प्रॉब्लम क्या किया था, वो बंदे ने प्रॉब्लम ये किया था, ये जो पेनिसिलिन होता है ना, जनरली वी आर गिविंग द पेनिसिलिन आईएम। कैसे देते हैं? आईएम देते हैं, लेकिन उसको आइडिया नहीं था या उसने देखा नहीं, और उसने उसको आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? या सर, अब आवाज आ रही है बट स्क्रीन नहीं दिख रही है अब। ओके। तो नॉर्मली हुआ क्या था कि नॉर्मली ये जो पेनिसिलिन है, वो पेनिसिलिन हम लोग क्या देते हैं, आईएम देते हैं। क्या देते हैं? आईएम। अब यहाँ पे मेडिको लीगल केसेस ऐसे आ सकते हैं कि वो कार्डियोलॉजिस्ट ने जो मेडिसिन लिखा था उसने आईवी और आईएम उसने मेंशन किया था कि नहीं किया था। अगर वो बंदे ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने आईवी मेंशन किया है तो ये जीपी वाले की गलती नहीं है, तब ये कार्डियोलॉजिस्ट की गलती है, और उसको एनाफिलैक्सिस रिएक्शन आया और एनाफिलैक्सिस रिएक्शन की वजह से वो पेशेंट एक्सपायर हो गया।
लेकिन अगर उस कार्डियोलॉजिस्ट ने IM लिखा होगा और ये डॉक्टर ने IV दे दिया रहेगा तो ये डॉक्टर की गलती है। तो मतलब ये सब गलती उल्टी काफी सारी निकलती रहती है। कौन सा मेडिसिन क्या जाकर के करेगा, नो वन नोस। ओके, यस सर। क्लियर है। तो मेडिकल फील्ड में इसलिए बोला जाता है कि मेडिकल प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है जितना आसान हम सोचते हैं। बिकॉज जो पेशेंट आपके पास आपको पैसे देने के लिए आने वाला है, आपको देगा 700 रुपया, मतलब 100 रुपया देगा या 200 रुपया देगा, ठीक है, लेकिन वो आपका 100-200 गुना दिमाग भी खाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी नेट पे पढ़ाई करके आया रहेगा। सो योर नॉलेज शुड बी अपडेटेड लाइक, मतलब कि जितना आपका ये है, मतलब इंटरनेट पे जितने नॉलेज है उससे ज्यादा अपडेट आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। समझा इसका मतलब? अगर आपने एक्सेस यूज किया हर्बिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, तो बाद में उसी हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से हर्ब्स और पेस्ट मरेंगे क्या? नहीं, वो लोग उससे इम्यून हो जाएंगे। नहीं मरेंगे। सो दे विल बिकम रेजिस्टेंस टू दैट। अगर आपने एक्सेस यूज किया एंटीबायोटिक या किसी मेडिसिन का, तो क्या होगा? सो आफ्टर सम टाइम्स दे विल गेट रेजिस्टेंट टू दैट। अगर आपने देखा होगा कि जिसको नींद नहीं आती है उन लोग एक रेस्टिल करके टैबलेट खाते हैं, तो जो तो रेस्टिल कौन करके सी टैबलेट? रेस्टिल अल्प्राजोलम होता है, अल्प्लेक्स करके आता है, अल्प्लेक्स आता है, रेस्टिल आता है, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, होता है अल्प्राजोलम होता है। तो नॉर्मली वी स्टार्ट विद द डोज ऑफ 0.25 mg, पर 5-6 महीना 1 साल होते होते ही फिर इस दवाई से भी नींद आना बंद हो जाती है। देन वी आर यूजिंग 0.5 mg, फिर कुछ दिन के बाद इससे भी आना बंद हो जाती है। देन वी बिकम 0.75 mg, फिर कुछ दिन में इससे भी बंद हो जाती है। फिर हम लोग वी आर यूजिंग 1 mg, कुछ दिन में इससे भी आना बंद हो जाती है। तो ऐसे ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन का डोज बढ़ाते जाते हैं। फिर ये नींद की गोली से कुछ दिन में क्या होता है, किडनी खराब हो जाती है। तो आपका नींद सही होकर के क्या हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। अब किडनी खराब हो जाती है तो आप किडनी के ठीक करने में लगे रहते हो, नींद को भूल जाते हो। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू द अनदर डायरेक्शन। ओके, चले आगे। तो hence we should avoid the what chemical medicine as much as possible. चले आगे। Yes. Okay, यस सर। now come to the what biogeographical evidence. What is the biogeographical evidence? So there is a one terminology came which is called as the adaptive radiation. क्या? Adaptive radiation. What is the adaptive radiation? So it is a process of evolution of closely related species in a given geographical area starting from a point. Okay, clear? ये क्या है? It is a process of evolution of closely related species in a given geographical area starting from a point. Okay, क्लियर है? एग्जाम्पल अगर आप देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है डार्विन्स फिंचेस सीन इन व्हाट गैलापोस आइसलैंड। तो कौन सा आइसलैंड है? गैलापोस आइसलैंड है। तो वहाँ पे ये चीज अपने को दिखने को मिली थी। सेकेंड इज द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी जो है, सो दे आर व्हाट, दे आर सेम ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एंड हम लोग ने उसको कहाँ पे रखा है, एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में रखा हुआ है। और उस जोग्राफिकल एरिया में उसमें जो इवोल्यूशन हो रहा है, दैट इवोल्यूशन इज कॉल्ड द बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। नेक्स्ट इज द प्लासेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो अगर आपको दूसरा कुछ ये लिखना होगा तो प्लीज राइट इट डाउन। सर मतलब ये सब जो एनिमल्स है इसका चेंजेस होंगे ना? हाँ, तो वो जो जोग्राफिकल, अभी जैसे अगर आप ये देखोगे, कैन यू सी दिस एनिमल, ये दिख रहा है। अब इसका अगर आप देखोगे तो इसका जो वेजिटेरियन ट्री फ्रिंज, तो कैन यू सी माउथ, इसका माउथ कैसा है और इसका माउथ कैसा है, कैन यू सी? कैन यू सी द बिग, देयर इज अ इसका डिफरेंस। पॉइंटेड है। इसका पॉइंटेड है और इसका ब्रॉड है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आओगे तो दैट ये बर्ड ईटिंग व्हाट लार्ज इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच, ये क्या करता है, इट इट्स स्मॉल इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच। ठीक है, ये क्या करता है,
वुडडेकर फ्रिंज, और ये क्या है, वेल्वर फ्रिंज। अभी इसका क्या है, कैल्कस ग्राउंड फ्रिंज, ठीक है। ये क्या है, शार्प बिग्ड ग्राउंड फ्रिंज। ये क्या है, स्मॉल ग्राउंड फ्रिंज। ये क्या है, मीडियम ग्राउंड फ्रिंज। ये क्या है, लार्ज ग्राउंड फ्रिंज। तो इसमें जो जो चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो फेस पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, वो किसके वजह से हैं? सो सेम काइंड के एनिमल्स हैं, बट दे हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ evolution in a given geographical area from a same point. That is called as adaptive radiation. Radiation means all the direction. Radiation means all direction. all the direction. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन लोग क्या करते हैं, दीज आर सीड ईटर। क्या ईट करते हैं? अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो इन लोग क्या हैं, दीज आर सीड ईटर। अगर Seed सीड ईटर कर रहे हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू क्रशिंग बेल्स, ठीक है। ये क्या है, कैल्कस ईटर। ये क्या है, इंसेक्ट ईटर। ये क्या है, फ्रूट ईटर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट, so there is some changes will take place in their beak, so that is called as the adaptive radiation. ये जो ब्लैक बर्ड दिख रहा है, ब्लैक बर्ड, हेलो, हाँ सर। Yes, sir. ये जो ब्लैक बर्ड दिख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डार्विन फिंच। यस सर, क्या बोलते हैं? ये जो ब्लैक बर्ड दिख रहा है ना, ये ब्लैक बर्ड के ऊपर स्टडीज किया था किसने, डार्विन ने, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डार्विन फिंच, जो कि कहाँ पे मिलते हैं, गालापोस आइसलैंड में, गालापोस आइलैंड। डन। डन सर। Okay, so next if you see, placental mammals. For the placental mammals, if you see, so there is a mole, फिर anther, mouse, lemur, flying squirrel, babacot, and wolf. When more than one adaptive radiation is appeared in an isolated geographical area, this leads to the convergent evolution. What is the convergent evolution? Convergent evolution किसमें दिखाई दिया था? एनालॉजी में दिखाई दिया गया था कि किसी एनालॉजी एनालॉजी में उनका फंक्शन क्या था? सिमिलर था, बट उनका एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी क्या था? डिफरेंट था। तो यहाँ पे भी सेम थिंग्स हुआ। इफ यू सी द प्लासेंटल मैमल्स, तो उनके पास क्या है, प्लासेंटास है, ओके। तो अगर प्लासेंटा है तो उनका भी फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, सेम होगा ना। इफ दे हैव द सेम फंक्शन, देन व्हाट हैपेंड, when more than one adaptive radiation is appeared in an isolated geographical area, this is leads to the convergent evolution. Example, convergent evolution of Australian marsupials and the placental animals. तो जो एनिमल्स है, तो इसमें जो डेवलपमेंट होगा किसके थ्रू होगा, that will happen due to placenta, है कि नहीं? Yeah. और जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, तो उसमें भी जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस क्या होंगे, सेम काइंड होंगे। हेंस यू विल सी देयर इज अ व्हाट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अडैप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि मतलब एक सेम पॉइंट से ही कंडीशन के हिसाब से जो जो चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बोलो क्या बोलते हैं, अडैप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन मींस शॉर्ट ऑल डायरेक्शन, बोलो।
नहीं questions. Done everyone? So just a minute. जो आपके एनसीईआरटी की बुक है ना, आपके एनसीईआरटी का बुक का यू हैव टू रीड टिल पेज नंबर 134 तक आपको पूरा का पूरा अच्छे से रीड करना है। ठीक, चले आगे। Yes. ओके yes sir. ओके, कैन यू सी adaptive radiation of marsupials of ये ऑस्ट्रेलिया। तो कैन यू सी दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो एनिमल्स वगैरह सब मिलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द मार्सुपियल्स एनिमल्स। तो कैन यू सी कंगारू, देयर इज अ मार्सुपियल रैट, ब्लेंडेड एंटर, टाइगर कैट, and there is the sugar glider, and here if you see the marsupial moles, that is a koala, and that is a bandicoot, and that is wombat. Okay, ठीक है, and that is called as the Tasmanian wolf. तो ये सब all these are the what they are looking same or not? Yeah, same. और इनमें भी जो चेंजेस होते हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं, that is called the marsupial radiation। तो इसमें सब में क्या हुआ है, क्या होता है, सब में क्या दिखाई देता है अपने को, बोलो। मार्सुपियल्स में क्या दिखाई देने को मिला था, अभी किया ना हम लोग ने, Placenta. प्लासेंटल मिला ना, प्लासेंट, these are the what Australian marsupials and the placental mammals। तो ये सब जो है प्लासेंटल, ये चेंजेस होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, they having what, they having a marsupial radiation। इनको क्या बोला गया, marsupial radiation। तो मतलब ये क्या है, these are called as the adaptive radiation। इनको क्या बोलते हैं, adaptive radiation। तो मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के सब जो चेंजेस हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द अडैप्टिव रेडिएशन। तो यू विल सी द अडैप्टिव रेडिएशन इन द मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डन। सो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही दिखाई देगा। सो प्लासेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट अडैप्टिव रेडिएशन इन इन्वॉल्विंग इनटू द varieties of such placental mammals, each of which appears to be similar corresponding to the marsupials। Marsupials is what, that is example placental wolf and the what Tasmanian wolf, that is marsupial। तो इनके पास क्या होता है, so they having a placenta। तो उसके वजह से जो उनमें सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है, that is the evolution, that is the adaptive radiation or the marsupial radiation। Here can you see placental mammal and ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो यहाँ पे मोल, यहाँ पे मार्सुपियल मोल, यहाँ पे एंटीटर, यहाँ पे नंबेट, दैट इज आल्सो एंटीटर। माउस, मार्सुपियल माउस। लेमर, स्पॉटेड कस्कस। फ्लाइंग स्क्वेरल, दैट इज अ फ्लाइंग फैलेंजर। बॉबकैट, दैट इज अ तस्मेनियन टाइगर कैट। ओल्फ, तस्मेनियन ओल्फ। ठीक है, so they are similar to the what, placental mammals। तो इसको क्या बोलते हैं, hence it is called as the adaptive radiation। so that is called the adaptive radiation। So ये organism same ही है ना, ऑर्गेनिज्म सेम ही है, बट ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो वर्ड यूज होता है, दैट इज द मार्सुपियल्स। तो उनको मार्सुपियल्स एनिमल्स बोला जाता है। और And they सही also उसका, have a placenta। सॉरी सही उसका ऑल्टरनेटिव नेम है क्या, मोल का, मार्सुपियल मोल? हाँ, तो मतलब ये मार्सुपियल्स, एक्चुअली इन लोग के नाम के आगे क्या लग गया, मार्सुपियल्स लग गया। जैसे टाइगर है, तो टाइगर ही है ना, लेकिन बंगाल में रहता है, उसका नाम क्या हो गया, बंगाल टाइगर। और बंगाल टाइगर का क्या हुआ, उनके हैबिटेट के हिसाब से उनको क्या करने आना चाहिए, दे आर स्विमिंग। आपको पता है ना बंगाल टाइगर स्विमिंग करते हैं? नहीं पता था। तो वो बंगाल टाइगर अपने हैबिटेट के हिसाब से दे आर डूइंग द स्विमिंग। तो स्विमिंग उनको आने लगा, तो दैट इज कॉल्ड है, तो यू कैन से दी दैट इज अ, क्या हो गया वो,
अडेप्टेशन हो गया ना, adaptation. Yeah. और इवोल्यूशन हो गया उन लोगों का। डन, चले आगे। ओके, सो हियर वी स्टॉप, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में भी अपना पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में अगर पॉसिबल हुआ तो ठीक है, अदरवाइज उसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसके एमसीक्यूज करेंगे। देन वी विल स्टार्ट विद द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। सर इसके पहले के पहले वाला स्लाइड दिखाओ ना। ये सर इससे एक और पहले बस। हाँ सर यही। डन, यस सर। ओके। सो आप लोगों को मैंने चार्ट बनाने के लिए बोला था, तो चार्ट कौन कौन बना के देगा? सर मैंने सर, बना सब- के ग्रुप पे पोस्ट किया था। ओके, सर मैं ना ह्यूमन रिप्रोडक्ट मतलब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बैरियर मेथड्स जो मेथड ऑफ कॉन्स्टिपेशन क्या कॉन्सेप्शन वाला, हाँ कॉन्ट्रासेप्शन, हाँ कॉन्ट्रासेप्शन वाला, तो वो मैं कर दूँ, वो दो। ठीक है। मेरिन, सर चार्ट तो सबको ही बनाना है ना? हाँ, चार्ट सबको बनाना है, और जिन लोग वीडियो बना रहे हैं सो दे कंसल्ट मी, तो आई विल टेल कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। मेरिन क्या सर क्या बना मतलब रहे हो? चार्ट, Sir, सर चार्ट male and female reproductive. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। ओवेरियन साइकिल कौन बना रहा है? ओवेरियन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन बना रहा है? तो उसमें पे जो तो आपने चार्ट का। डायग्राम दिया है तो वो वो कर। oogenesis का मैं बनाऊंगी। Oogenesis सर आप कौन चार्ट्स की बात करो कि वीडियो की? चार्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। बोलो, ओवेरियन साइकिल कौन बना रहा है?